लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट हैं ये लोग, लेकिन ये बिके हुई वो छिनाले हैं जिन छिनालों का कोई मूल्य नहीं है। ये बात तो पता की जाए कि किसकी आत्मा सही है, कौन गलत है, ये बात तो तय की जाए। तय कीजिए मी लॉर्ड, तय कीजिए मी लॉर्ड। इंसाफ मांगती है ये हिंदुस्तान की जनता आपसे। एक रवीश कुमार का एनडीटीवी जो रवीश कुमार की फेस वैल्यू पर चलता है, और एक अर्णब गोस्वामी वो फेस वैल्यू जो केवल गालियां और गालियां खाता है विपक्ष की। अर्णब गोस्वामी अच्छे खासे बदनाम हैं गोदी मीडिया के। क्यों ना आज रोंगटे खड़े होंगे, क्यों ना आज सवाल खड़े होंगे, सवाल एनडीटीवी पर भी खड़े होंगे, सवाल अर्णब गोस्वामी पर भी खड़े होंगे। सवाल क्यों ना खड़े हों, सवाल खड़े भी किए जाने चाहिए। अगर सवाल खड़े ना हो पाए, नाम है एनडीटीवी, नाम है एनडीटीवी, जिसको मैं बोलता था इतना भी भरोसा ना किया करो किसी पर कि कल को कोई चुपचाप से तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप जाए, क्योंकि अब नियत नहीं बची है हिंदुस्तान की गांधी के लाठी में। अब तो लोग सीधे खंजर से गला उड़ाने की हिम्मत रखते हैं। एनडीटीवी पर नलिनी सिंह दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जब बुझाई जाते हैं कुछ दिए जिन्होंने देश को रोशन किया हो, और उन गुनाहगारों को छोड़ दिया जाता है जिन्होंने वो दिया बुझाया हो, तब बड़ा दुख होता है, दिल में कहीं दर्द उठता है, कहीं टीस उठती है। वाह रे मेरे भारत, ये अंधा कानून है। जी हां, ये अंधा कानून ही तो है जिसके ऊपर ना कोई बहस चलाई जाती है, ना मुआवजे चलाए जाते हैं। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक बयान आता है कि खंडन करते हैं हम राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई का। क्या शर्मनाक दिन है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का कि जहां एक तरफ बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है, और बिल्किस बानो के जो बलात्कारी होते हैं उनकी बेटी बीजेपी के टिकट पर गुजरात से चुनाव लड़ती है। यहां पर नेगी के बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा। मां बाप चीख चीख करके न्याय मांगते हैं, न्याय नहीं मिलता। जब एक प्रधानमंत्री के आतंकवादियों को रिहा किया जा सकता है तो आम आदमी की औकात क्या। यह है बदलता हुआ इंडिया। यह वो बदलता हुआ इंडिया है जिसमें एक आदमी लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद अपनी प्रेमिका के 20 से 36 टुकड़े करके फ्रिज में रखता है। उस फ्रिज में खाना भी खाता है, सब कुछ करता है, बखेर देता है टुकड़े। यह है नया इंडिया। यह है नया इंडिया जिसमें कुत्ते को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। यह है नया इंडिया जब गाजियाबाद में एक औरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 4 साल पहले अपने पति की हत्या कर देती है और 6 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ देती है। यह है वो संस्कारी इंडिया। क्यों ना आज रोंगटे खड़े होंगे, क्यों ना आज सवाल खड़े होंगे, सवाल एनडीटीवी पर भी खड़े होंगे, सवाल अर्णब गोस्वामी पर भी खड़े होंगे। सवाल क्यों ना खड़े हों, सवाल खड़े भी किए जाने चाहिए। अगर सवाल खड़े ना हो पाए तो हिंदुस्तान जैसे गूंगा हो जाएगा, और इस हिंदुस्तान को गूंगा नहीं होने देना है। दोस्तों, बात 3 दिन पहले की है। 3 दिन पहले की बात है कि राजीव गांधी के हत्यारे रिलीज हो जाएंगे जेल से अच्छे बर्ताव के कारण। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव हत्या के मामले में आजीवन कारावास काट रहे दोषियों को जेल से रिहाई करने का आदेश दिया है। राजीव हत्याकांड में उम्र भर के लिए जेल में बंद नलिनी, आरपी रविचंद्रन समेत 6 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा किया जाएगा। ये ऑर्डर आ गया कोर्ट का। कोर्ट जो है आखिरी चीज है, बस जो कोर्ट ने बोल दिया वो सबने बोल दिया। भले ही बीजेपी कॉलेजियम सिस्टम की मां बहन एक करने में लगी हो, उससे क्या लेना देना। देश के स्तंभ टूट जाए तो टूट जाए, और स्तंभ तो बचे कहां हैं। एएनआई की रिपोर्ट बताती है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट रिलीज ऑफ 6 accused इंक्लूडिंग नलिनी एंड आरपी रविचंद्रन सर्विंग लाइफ imprisonment in connection with the assassination of former प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। इसमें कौन सी नई खबर है, इसमें कौन सी नई बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। यह तो 3 दिन पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया का ट्रेंड, देश के लोगों का गुस्सा मैं आपके बीच लेकर के आया हूं। शायद वो गुस्सा आपको समझ में आएगा। 2 टीवी चैनल के बड़े पत्रकार
एक रवीश कुमार का एनडीटीवी जो रवीश कुमार की फेस वैल्यू पर चलता है, और एक अर्णब गोस्वामी वो फेस वैल्यू जो केवल गालियां और गालियां खाता है विपक्ष की। अर्णब गोस्वामी अच्छे खासे बदनाम हैं गोदी मीडिया के सबसे चाटू पत्रकार होने के नाते, लेकिन चाटू पत्रकार होने के नाते वो अपनी एक डिबेट में सवाल उठाते हैं। सवाल क्या उठाते हैं? अर्णब गोस्वामी से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अर्णब गोस्वामी ने जो किया वो वाकई में एक ऐसा यक्ष प्रश्न था। इस मीडिया में वो लकीर खींचने के लिए कौन सही है कौन गलत है ये तो निर्धारित किया जाए, ये बात तो पता की जाए कि किसकी आत्मा सही है कौन गलत है, ये बात तो तय की जाए। तय कीजिए मी लॉर्ड, तय कीजिए मी लॉर्ड। इंसाफ मांगती है ये हिंदुस्तान की जनता आपसे। अर्णब गोस्वामी बोलते हैं अब आतंकवादी जो कन्विक्टेड थे वो रिहा कर दिए जाते हैं राजीव गांधी के हत्यारे के रूप में। कल को वो आपके साथ मॉल में खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। अर्णब गोस्वामी ने क्या कहा ये वीडियो सुन लीजिए। With the greatest of respect to the Supreme Court of India, India is gravely concerned today about the decision to release the convicted assassins of former Prime Minister Rajiv Gandhi. Whoever I have spoken to about it, experts, lawyers, everyone is absolutely shocked. Imagine, viewers, imagine you could be in a supermarket or a cinema hall and the killers, the convicted assassins of India's ex-Prime Minister could coolly be sitting next to you or shopping next to you. What are we doing? What precedent are we setting? These are not accused, these assassins are not accused, they are convicted. What example is being set here? That you can plot and carry out the assassination of the head of the government, of a former Prime Minister of India, and after some years walk out with a certificate of good behavior. You're free. You're just free. Unbelievable. Frankly, I don't understand this. Do you? What are we doing? Moreover, which other country does this? Further, think about it. How will terrorist groups look at this? Is this an incentive for assassinations and for assassins? Because the release of a former Prime Minister's assassins affects you and me and affects us all. This is a national security issue. How will it affect the morale of our armed forces? We are a country which sent thousands of soldiers to Sri Lanka as part of the peacekeeping force to fight the LTT. And in turn, the LTT killed our former Prime Minister. And today we are making heroes of the same LTT terrorists. अर्णब का ये वीडियो आपने सुन लिया होगा, लेकिन एक ऐसा टीवी चैनल जिस पर यकीन करते हैं विपक्ष के लोग, नाम है एनडीटीवी। नाम है एनडीटीवी, जिसको मैं बोलता था इतना भी भरोसा ना किया करो किसी पर कि कल को कोई चुपचाप से तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप जाए, क्योंकि अब नियत नहीं बची है हिंदुस्तान की गांधी के लाठी में। अब तो लोग सीधे खंजर से गला उड़ाने की हिम्मत रखते हैं। एनडीटीवी पर नलिनी सिंह को लेके आया जाता है एक विक्टिम बना करके, एनडीटीवी जैसा चैनल लेकर के। Nalini Sriharan, do you regret your role in the assassination of Rajiv Gandhi? I don't have any role at all, really. But the case, very, very difficult only. For the case, I regret, really. But you were convicted, ma'am, which is why I'm asking. Yeah, I know, I'm convicted. But to my heart and to my, how to say, conscious, Go ahead, your conscience, yes? it's very peaceful, and it knows what happened, and it knows how it is
No, it didn't do anything harm. क्या जो नलिनी सिंह है वो क्या कह रही है, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, जैसे कि उसे विश्वास था कि मैं रिहा हो जाऊंगी, और अब देश का सुप्रीम लीडर, प्रधानमंत्री जिसकी हत्या हो गई हो, उसके गुनाहगारों को और जो कन्विक्टेड थे उनको इस तरह से छोड़ना केवल हिंदुस्तान में हो सकता है, इस नए हिंदुस्तान में हो सकता है। मैंने शुरू में आपको बोला था दोस्तों, यह हुआ, और एनडीटीवी पर नलिनी को विक्टिम बना करके लाया गया। सुनिए एनडीटीवी पर क्या कहा गया। सुन लिया होगा, पत्रकार बंधु की यह वार्ता नलिनी सिंह के साथ, जिसको कहा जाता है कि लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट हैं ये लोग, लेकिन ये बिके हुई वो छिनाले हैं जिन छिनालों का कोई मूल्य नहीं है। साहित्यक समाज की वो गलती हैं जिनको पैदा करके हिंदुस्तान की आजादी में आम हिंदुस्तानी आज पछता रहा है। यह अदानी का वो चैनल है जिसके कहने पर यह सारी सिंपैथी गेन की जा रही है। कौन है वो आदमी, कौन है चेहरा पीछे? अदानी ने 26% शेयर और खरीद लिया। यह कौन सी वो ईमानदारी है कि एक बार भी आलोचना सुप्रीम कोर्ट की नहीं की गई? सुप्रीम कोर्ट पर राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने के बाद उसकी आलोचना के बारे में क्यों नहीं बोला गया? क्यों जज के बारे में सवाल नहीं उठाए गए? जो एनडीटीवी सच के लिए जाना जाता है, आज आतंकवादियों को अपने टीवी स्टूडियो में बिठा करके उनके इंटरव्यू लेता है। हद है ऐसे लोकतंत्र की, और शर्मनाक है ऐसा लोकतंत्र। इस ऐसे लोकतंत्र से अच्छा है हिंदुस्तान को मोदी की हिटलरवादी नीतियों पर विश्वास कर लेना चाहिए। गुलाम हो, गुलाम थे, गुलाम रहोगे। वो पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने तुम्हें आजाद कराया, उनका विजन कुछ अलग था, जिन्होंने आपको आजादी दिलाई। लेकिन याद रखिए मेरे दोस्तों, आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी को बचाए रखने के लिए कई कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। लेकिन इस नए हिंदुस्तान पर नजर जरूर डालिएगा जिस हिंदुस्तान का अक्स मैंने आपके बीच खींचा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।